अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी के भाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो गुरु वंदना भी कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो। आज हम लोग बात करेंगे ईश्वर के बारे में कि ईश्वर है या नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग तर्क वितर्क करेंगे, जैसा वेद पुराण वगैरह में लिखा हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, नासिक में एक स्थान है अस्थावर, वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर भगवान की गुफाएं वहाँ पर मौजूद है। ये बताने का हम यहाँ प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि किसी चीज़ का कोई निश्चित स्थान इस धराधाम पे होता है और किसी उद्देश्य से होता है। जैसे आगे देखें कि उज्जैन के अंदर जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय जो अमृत निकला तो उसकी झीना चपटी में इधर करने पे उसके बूंदें गिरती हैं। तो एक बूंद, कुछ बूंदें वहाँ उज्जैन में भी गिरी और उज्जैन में हम सभी लोग जो है वहाँ पे कुंभ मनाते हैं। अब देखिए, अब ये यहाँ कहने का ये जो कुंभ की बात हम करते हैं तो अब ये कुंभ को हम लोग कहते हैं कि ये चलता फिरता तीर्थ है, तीर्थराज है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर संतों का समूह इकट्ठा होता है और यहाँ पर जो अमृत की बात आती है, अमृत की बूंद, अब उस जो संतों का समूह होता है वो चलते फिरते प्रयागराज है, चलते फिरते तीर्थराज है। उनकी बातें यदि थोड़ी सी भी हमारे जीवन में समझ में आ जाए तो हमारे जीवन की नैया पार लग जाती है और संसार की बहुत सी बातों को समझने भी लगते हैं और मन भी स्थिर हो जाता है। तो उसका एक बूंद, मतलब कि उस सत्संग का एक बूंद भी हमारे जीवन में हमारी धारा को बदल सकता है। तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर मत रति कथा प्रसंगा। कहते देखो, यदि संतों का संग मिल जाए और उसके बाद यदि हम भगवान का गुणानुवाद सुनते रहें तो हमें क्या होता है कि हमें बहुत सी चीज़ों को हम भक्ति मार्ग में जाने लगते हैं और बहुत सी चीज़ों का हमें ज्ञान हो जाता है। अब संसार में देखिए दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये कहती है कि भगवान है जिसको हम आत्म अनुभूति के द्वारा देख सकते हैं। दूसरा वर्ग ये कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान को आप नहीं जान सकते। तो अब देखें, अब किसी ने पूछा कि भाई ठीक है, आप भगवान को नहीं जान सकते, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, आप बार बार कहते हैं कि ये निर्विकार है, इसका कोई आकार नहीं है, इसको कोई देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो अब कैसे माने भगवान है? तो यहाँ इस तरह से समझने की बात है कि फिर उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि आप ठीक है कि आप दूसरी मान्यता पे कह रहे हैं कि भगवान को आप नहीं जान सकते, तो आप बताइए कि किसने इस बात को लिखी कि भगवान है? तो उस समूह ने यह कहा कि इसको ऋषियों ने लिख दिया। तो फिर अब प्रश्न होता है कि भाई ऋषियों को किसने बताया?
तो कहीं जब कोई बात होती तभी कोई बात करता है। तो अब ये हुआ कि भाई ऋषियों को ज्ञान इससे होता है, वेद वगैरह से होता है। तो अंत में ये बात समझ में आती है कि भाई ठीक है, ऐसा जो भगवान का दर्शन करा सकते हैं, जो आत्म अनुभूति करा सकते हैं भगवान है कि नहीं, वो लास्ट में आता है कि गुरु महाराज इसको कराते हैं। जब सृष्टि नहीं बनी थी तो उसके पहले भी भगवान ने इस आत्मज्ञान को कि वो है या नहीं है, उन्होंने भविष्यवाण को दिया। और भविष्यवाणी के बाद वो ज्ञान जो है ये राज ऋषि के पास आते हैं, और वो राज ऋषि के द्वारा जो है, ऋषियों के द्वारा हम सभी के पास आते हैं। अब समय की बात ये है, आप देखें कि वो ज्ञान जो है लुप्त नहीं हुआ था, ज्ञान तो पड़ा हुआ था। जिस प्रकार से सिक्का यदि मिट्टी में दब जाए तो सिक्के का अस्तित्व तो है, लेकिन जब उस पर हम मिट्टी हटा देते हैं तो सिक्का फिर से चमकने लगता है। उसी प्रकार से ज्ञान का लोप तो नहीं हुआ, ज्ञान था, लेकिन समय समय पे जो महापुरुष है वो आते हैं और आकर के वो उस आत्मज्ञान को फिर से जीवित का मतलब कि लोगों का दर्शन कराते हैं और परमानंद की उनको अनुभूति कराते हैं। अब देखिए, अब वेद में भी क्या कहा गया, वो गायत्री मंत्र की बात आती है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि मैं उस परमानंद प्रकाश स्वरूप का दर्शन करता हूं और उनकी वंदना करता हूं। आखिर ये बात जो वेद में आई कहां से? जो बाद में ये जो वेद में वेद का मतलब होता है, यदि हम देखें तो वेद का मतलब होता है नॉलेज, यानी ज्ञान। तो अब वेद भी क्या था? पहले कागज कलम नहीं था तो लोग क्या करते थे कि एक आदमी बोलते थे तो उसकी बातों को लोग सुनते थे और सुन करके उसको याद करते थे, यानी कि श्रुति सुनना और स्मृति फिर याद करना। अब वेद के अब देखिए, अब ये वेद तक तो ये था श्रुति और स्मृति के आधार पर ये ज्ञान का पदार्पण हुआ। इसके बाद आता है वे उपनिषद। उपनिषद में जैसे क्या हुआ कि अब शिष्य का गुरु के पास बैठ करके अपनी शंका का समाधान करना। जैसे उपनिषद में बहुत से लोगों का आता है, जैसे नचिकेता यमराज से 12 पूछता है कि भैया कि सर हम ये बताइए कि आत्मा क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, कैसे हम उस परमानंद को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यमराज उसको कहते हैं कि भाई तुम कुछ और संसार की चीज मांग लो, लेकिन ये ज्ञान मत मांगो। याज्ञवल्क्य की भी कथा आती है कि उनकी दो पत्नियां थीं, तो एक पत्नी तो उनका वो सामान मांग लेती है कि भैया संसार की जो चीज़ें हैं वो हमें दे दीजिए। दूसरी पत्नी मत कहती है कि संसार की चीज़ें तो हम आपको नहीं दे सकते, काम मत दीजिए, हमें वो मार्ग दीजिए जिससे कि भगवान की हमें प्राप्ति हो जाए। तीसरा आप और भी जाते हैं, राजा परीक्षित की कहानी भी जानते हैं आप, और सुखदेव मुनि की भी बात मैंने बताई थी कि किस प्रकार से उनको आत्मज्ञान के लिए जनक के पास आना पड़ा। और जनक ने जब परीक्षा ली, एक कटोरा पकड़ा दिया, उसमें तेल भर दिया, कहा मल में घूम के आइए, और सर पे तलवार लटका दिया। तो जब जनक जी पूछते हैं कि भाई आपने क्या देखा, तो वो कहते हैं कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मेरी तो जान पे पड़ी हुई थी। तो जनक जी समझाते हैं कि देखो उस आत्म अनुभूति के लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, और तब उनको ज्ञान देते हैं, और सुखदेव मुनि को उस परमानंद का ज्ञान होता है। संत कहते हैं कि गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी कि जब तक संतोष आपको नहीं होता है तब तक आप का सारा धन बेकार है, और ये आ गया तो सारा धन ही धन है। कहने का मतलब है कि जब आपको सद्गुरु मिलते हैं तभी आपको ज्ञान प्राप्त होता है। और एक छोटा सा भजन है, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री
राम जी को पाए भाएगा किया अभिमान, तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। जय श्री राम।